हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.19 के बारे में। फ्रेंड, इससे पहले मैंने 7.18 का वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो ही आपको इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.19। पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि प्रगुण के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए प्रगुण लिख कर लाया हूँ, ये आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपके बुक में जैसे 7.18 जहाँ ख़त्म हुआ है, ये देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन यहाँ तक करा दिया था। तो यहाँ से आपका निश्चित समाकलन का प्रगुण दिया गया है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं ये प्रगुण 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये है निश्चित समाकलनों का प्रगुण। तो इसमें आपको समझना ज़रूरी है इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। क्यों? क्योंकि यही जो है सारे क्वेश्चन में लागू होंगे। ठीक है, यही सारे प्रॉपर्टीज जो है क्वेश्चंस में लागू होंगे और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहला प्रगुण स्टार्ट करता हूँ 7.19 का, कि यदि आपको ए से बी तक एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, कोई फलन दिया गया होगा और उसका लिमिट ए से बी तक दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ए से बी तक लिमिट लिखेंगे और एफ ऑफ टी डी टी कर देंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि निश्चित समाकलन का मान समाकलन चर के बदलने पर, मतलब जो समाकलन चर है, ठीक है, इसके बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब क्या? यदि समाकलन की सीमाएं वही रहती हैं। कहने का मतलब है कि यदि समाकलन की सीमाएं ए से बी रहता है, तो उसका जो है, ये जो है चर क्या होता है, चर बदलने पर उसका मान भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रगुण नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ए से बी तक आपको एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया हो, तो अगर आप नीचे वाला जो लिमिट है ऊपर कर देंगे, यानी कि अब लिमिट उल्टा हो जाएगा बी से ए तक, तो आपको एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ए से बी तक लिमिट दिया गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप अगर लिमिट को उल्टा कर देते हैं तो केवल एक माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अर्थात यदि किसी निश्चित समाकलन की सीमाएं आपस में बदल दी जाए, मतलब कि ए से बी जो है अब क्या हो गया है, बी से ए हो गया है, तो उसके मान का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये प्लस में था तो अब क्या हो गया है, माइनस में हो गया है। ठीक है, अब देखिए प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 3 क्या कहता है कि यदि ए से बी तक आपको लिमिट दिया गया है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स दिया गया है, और ये जो है बराबर हो जाएगा ए से सी तक, ठीक है, फिर प्लस सी से बी तक। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए से सी और सी से बी। कब? जब यदि सी जो है ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा तब। अब प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, यदि आपको लिमिट दिया गया है ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, ए से बी तक लिमिट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब प्रगुण नंबर 5 देखते हैं कि यदि आपको 0 से ए तक आपको लिमिट दिया गया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं कब, जब 0 से लिमिट ए तक दिया गया है। ठीक है, और 0 से ए तक लगाकर लिमिट ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, और भी ये सारे इम्पोर्टेंट है, पर ये ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, और ये ठीक, तो इतना समझ में आया। अब अगला देखिए, प्रगुण नंबर 6। यदि माइनस ए से ए तक आपको लिमिट दिया गया है, कोई फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, देखिए 2 को बाहर लिखना है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स ये वाला और डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ एक्स सम फलन हो। सम फलन मतलब कि जो
फलन क्या हो, सम हो। अगर आपका एफ ऑफ एक्स अगर विषम फलन होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बस इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसमें प्रगुण के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मतलब वहाँ पर यूज करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवालों को किया जाता है इसकी मदद से। ठीक है, तो आप बस इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो 0 से 2a अगर आप नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2a आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 0 से 2a आपको लिमिट दिया गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, दो जो है बाहर लिख देंगे, 0 से a लिमिट लेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे। यदि कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो बराबर होगा माइनस, देखिए यहाँ और यहाँ में अंतर है, माइनस आ गया, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, आ रहा है बात समझ में। आप देखिए प्रगुण को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो भी बताऊंगा मैं प्रगुण से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो प्रगुण का यूज होगा तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि मैं बताऊं तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो 7.19 का अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्या कह रहा है, यदि एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि 0 से ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में है डी एक्स बराबर 1/2a 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, ये आपको बात बता दिया गया है कि यदि आपको ये चीज़ें दी गई हैं तो आपको बस केवल इसका सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये आ जाए। तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, क्या LHS, और मान लेते हैं कि माना I बराबर आपको LHS में क्या दिया गया है, 0 से a एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब इतना दिया गया है तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बात आपको इसमें करना क्या है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, प्रगुण 5 का यूज करना है। आप देखिए प्रगुण 5 क्या है। ठीक है, प्रगुण 5 से, ठीक है, प्रगुण 5 से आप क्या लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। चूँकि यदि आपको लिमिट दिया गया हो 0 से a तक लिमिट दिया गया हो और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, एफ ऑफ एक्स क्या हो, डी एक्स हो, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 0 से a, ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और आपको दिया गया है एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए हाँ, ठीक है। अब देखिए तो आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0 से a लिमिट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, 0 से a लिमिट हो जाएगा और उसके बाद ये a माइनस एक्स हो जाएगा x के जगह पे, और ये एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, x के जगह पर a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स के जगह पर एफ ऑफ a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, इससे ये काट दीजिए तो a माइनस एक्स ही तो आएगा x के जगह पे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, इतना बात समझ में आया। अब देखिए जो है इतना समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए a माइनस एक्स एफ ऑफ a माइनस एक्स, इतना हो गया। अब आपको जो दिया गया है उस पर ध्यान देना है कि एफ ऑफ a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है,
एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि आई बराबर 0 से ए, देखिए ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो डी एक्स लगा दीजिए। अब एफ ऑफ एक्स का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 0 से ए एफ ऑफ एक्स हो गया गुणा माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया ना, एफ ऑफ एक्स, और इन दोनों का बीच में माइनस है तो लिमिट स्प्लिट कर दीजिए, 0 से ए इसको भी रख दीजिए और इसको भी रख दीजिए, ठीक है, बीच से तोड़ दीजिए आप, माइनस था तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए इसमें से बाहर ले लीजिए, तो लिमिट कहाँ से, 0 से ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और डी एक्स लगा है तो डी एक्स लगा दीजिए, माइनस देखिए एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स, इसको कहीं देखे हैं हमने, देखिए ये समीकरण एक हम लोगों ने देखा है इसको, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई लिख दीजिए। अच्छा आई जो है इधर माइनस में है, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i बराबर ए 0 से ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बोलिए इतना बात समझ में आया, 2i हो जाएगा ना, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a 0 से a एफ ऑफ एक्स हमको क्या लाना है, 1/2a। तो ये देखिए केवल अगर i बराबर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, i बराबर 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि a/2 कर दीजिए, और a/2 होगा ना, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यही आपका सिद्ध करना था। देखिए एक में ए से गुणा कर दीजिए ना, तो a/2 तो ये भी हो गया ना, और 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। आ रहा है बात समझ में, सिद्ध हो गया ना, इतना समझ में आया, इसीलिए मैंने इतना धीरे धीरे बताया आपको कि अच्छे से समझ में आ जाए। बोलिए कहीं डाउट है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अब डाउट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए से बी एफ ऑफ एक्स बटे में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स जब करेंगे तो आपको सिद्ध करना है कि बी माइनस ए बटा 2 आ जाए, इसके बराबर क्या आ जाए, बी माइनस ए बटा 2 आ जाए। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है आपको, ठीक है, इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले LHS ले लेना है, ठीक है, LHS ले लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है A से B तक आपको दिया गया लिमिट एफ ऑफ एक्स बटे में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और dx है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। इसको आप क्या कर लीजिए, आई मान लीजिए। आई मानने के बाद आप इसको क्या करिए कि समीकरण नंबर 1 का दर्जा इसको दे दीजिए, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब आपको क्या करना है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए हो गया, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से प्रगुण लिखेंगे कि प्रगुण 4 से, देखिए प्रगुण 4 क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रगुण जो है 4 है कि यदि a से b एफ ऑफ एक्स लिया जाता है तो a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर i बराबर जो है एफ ऑफ एक्स जितना है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे,
कि 1 और 2 को जोड़ने तो क्या आएगा, देखिए i प्लस आई यानी कि 2i हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, जीरो से ए से बी, ये ए से बी, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे वाला यही हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कट जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस ये देखिए दोनों सेम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i बराबर ए से बी 1 dx हो जाएगा। तो यानी कि 2i बराबर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा तो x हो जाएगा और लिमिट a से b हो जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूफ करना था, यानी कि इति सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी हो गया। ठीक है, तो इसमें का अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए।